नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी बसंत पाठ की बसंत पुस्तक से पाठ 10 कामचोर पाठ का परिचय, शब्दार्थ एवं प्रश्न अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम सभी पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ कामचोर इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई हास्य रचना कहानी है। इस कहानी में लेखिका बताना चाहती है कि आज का युवा वर्ग कार्य करना नहीं चाहता है, वह आलस्यपूर्ण जीवन बिताना चाहता है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को घर के छोटे मोटे कामों में शामिल कर उन्हें कार्य करने की कुशलता प्रदान करें। अर्थात जब बच्चे घर में छोटे मोटे काम करते रहेंगे तो जब आने वाले दिनों में बड़े होकर उन्हें कार्य करना पड़ेगा तो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब वह बचपन से किसी कार्य को नहीं करेंगे तो जब बड़े हो जाएंगे उन्हें कोई कार्य करना पड़ेगा तो वह कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। यही इस कहानी में लेखिका बताना चाहती हैं। आइए पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ भी जान लेते हैं। पहला शब्द है दबैल। दबैल का अर्थ जो यहाँ दिया गया है दब्बू है। घमासान, घोर या भयानक। फरमान, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। तनख्वाह शब्द दिया गया है। तनख्वाह का अर्थ है वेतन, सैलरी या पगार। फरसी, फर्श पर बिछी हुई। हवाला, उल्लेख करना या उद्धरण देना। धुआंधार, ताबड़तोड़। कुमुक, फौजी टुकड़ी। धीगा मुश्ती, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत आदि। लथपथ, सना हुआ, तर, पूरी तरह से सना हुआ। जैसे होली के समय में आप रंगों में सन जाते हैं तो उसको कहते हैं लथ पथ। इसी तरह से दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी, नाली या गंदे पानी की नाली। बेनकेल, बिना नकेल के पशु जिनके नाकों में रस्सी नहीं बांधी गई होती है। इसी तरह से दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी, मातम, शोक मनाना। बटालियन, पलटन। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। जैसे फौजी लोगों को सजा सुनाई जाती है कोर्ट मार्शल, ठीक उसी तरह। आइए प्रश्न के अभ्यास पर चलते हैं। कहानी से। कहानी से का पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे आलसी और कामचोर हैं। बच्चे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इधर इस तरह से एक कामचोर हो गए थे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके, सुराहियां इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पंछी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल, मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए।
ये सारी बातें जो है बच्चों के उधम मचाने के कारण हुई। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी से कि अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर से काम काज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम हुआ कि बच्चों पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना भी नहीं दिया जाएगा और उन्हें कोर्ट मार्शल की सजा सुना डाली। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। अब कामचोर कहानी की बात हम कर लें, यह क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी हमें जो संदेश देती है उसका उत्तर इस प्रश्न में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न न की ऊब हो उत्पन्न न की हो। अर्थात बचपन से जब वह कार्य में रुचि रखेंगे और अच्छे से कार्य को सीखेंगे तो उन्हें आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी कार्य के प्रति रुचि रहेगी और उनको ऊब नहीं लगेगी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय करना उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ बड़ों को उनके काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। बड़ों का यह कर्तव्य है कि बच्चों को समय समय पर कार्य सिखाएं और बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। इसी तरह से कहानी के आगे के प्रश्न पर चलते हैं। कहानी के आगे का पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना आवश्यक इसलिए है, जरूरी इसलिए है, क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो काम चोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें, और वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमतानुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों के बांटने से किसी दूसरे के काम करने के लिए कहने की जरूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार कामचोर भार। कामचोर कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रखाएं। अपने कमरे को सुरक्षित रखें, सहेज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़े होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस कर देंगे। जैसे कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल बिगाड़ दिया। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए काम कराते रहें, जिससे बच्चे से उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब, और उनके सहयोगी हो सकें। इस तरह से आप माता पिता का सहयोगी बन सकते हैं और कार्य न करने पर भार बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है। माँ होती है, पिता होते हैं, व बच्चे होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख को अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो संयुक्त परिवार जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। अनुमान कल्पना का प्रश्न है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है, जैसे जब नौकर काम को ठीक से ना करे और काम चोरी करे, जैसे जब नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, जैसे घर की आय में अचानक कमी आ जाए या यह कमी दीर्घकाल तक बनी रहे तो नौकरों को हटाना पड़ता है। घर के सभी सदस्य अपने कार्यों की जिम्मेदारी से करने लगें और बड़ों के काम भी हाथ बटाने लगें। नौकर बार बार छुट्टी पर जाने लगे और वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे। इस तरह से जब नौकर काम करता है तो नौकर के हटाने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुसार से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आपने क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उसको यहाँ बताना है। तो उत्तर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि स्वभाव के कारण माता पिता उनका काम स्वयं न कर पाते होंगे तथा बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, बच्चों को शुभ का महत्व न बताया गया होगा, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते रहे। इसी तरह वे सोचते होंगे कि समृद्ध परिवार में काम करना उनकी शान के खिलाफ होगा। अगला, माता पिता द्वारा बच्चों से ही उनमें काम करने की आदत न डाली गई होगी। बचपन से ही काम करने की आदत नहीं डाली गई होगी, इसलिए
समृद्ध परिवार के बच्चे इस तरह से उद्यमी हो गए थे। अगला है, निम्नलिखित सुझाव हम दे सकते हैं इसके प्रति कि उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए प्रेरित किया जाए तथा उनके साथ स्वयं भी काम किया जाए ताकि वे बड़ों से काम करते हुए देखकर प्रेरित हों। उनके शारीरिक श्रम की महत्ता का स्वास्थ्य, परिवार तथा समाज के लिए यह कितना उपयोगी है, इसे समझाया जाए। उन्हें प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की जीवनियाँ तथा पंचतत्व कहानियों के माध्यम से कार्य की महत्ता समझाने का प्रयास किया जाए। इस तरह से आप सुझाव दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। कि छात्र महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ें तथा उनकी सुव्यवस्थित कार्यशैली के बारे में समझें व लिखें। या आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे मिसाइल मैन के बारे में। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता आसियम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता कलाम के जन्म के समय तक गरीबी से त्रस्त थे। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर घंटों बिताए, खासकर गणित पर। थर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुर में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में भाग लिया, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए 1955 में मद्रास चले गए। जब कलाम एक वरिष्ठ वर्ग परियोजना पर काम कर रहे थे, तब डीन उनकी प्रगति में कमी से असंतुष्ट थे और उन्होंने अगले 3 दिनों के भीतर परियोजना समाप्त होने तक अपनी छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी। कलाम ने समय सीमा को पूरा किया, डीन को प्रभावित किया। उन्होंने बाद में उनसे कहा, मैं आपको तनाव में डाल रहा था और आपको एक कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा था। यह एक लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने से बहुत चूक गए, क्योंकि वह क्वालिफायर में 9वें स्थान पर थे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 पद उपलब्ध थे। इस तरह से कलाम के सफल जीवन की यह बातें आप लिख सकते हैं। अगला है भाषा की बात के प्रश्न। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। वे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश। आप भी नीचे लिखे गए उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, जैसे प्र है, आ है, भर है, बद है। प्र से आप क्या खोजेंगे? प्रभात, प्रकाश, प्रयोग, प्रदीप, प्रभाव, प्रचार, प्रचलन, प्रस्थान आदि। आ से जो शब्द खोज पाएंगे, आगत, आमरण, आजन्म, आजीवन, आदान, आयात आदि। इसी तरह भर से भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई आदि। बद से बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदतर, बदरंग, बदचलन आदि। इस तरह से आप इस पाठ के अभ्यास कार्य कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है तथा वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना है। इस तरह से आपको और किसी पाठ की प्रश्नोत्तरी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हम उस प्रश्नोत्तरी को आपको दे पाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।